हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मज़े में आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान में बायोलॉजी का एक टेस्ट लेके आए हैं जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को इस टेस्ट को देना है और लगभग जो है इसमें कटअप जो रखा गया है मेरे द्वारा ये 35 रखा गया है ना। 35 इसका कटअप है। अगर 35 या फिर इससे अधिक बनाते हैं तो आपकी तैयारी जो है सही मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? आसान क्वेश्चन है। अरस्तु, ओस्टवाल्ड डिपो, कैरोलस लिनियस या फिर थियोफ्रेटस। दोस्तों, आप लोग जो ये मत समझिएगा कभी कि ये क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है या फिर बहुत ही हार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसी टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं और जिन लोगों को लगता है या फिर इजी है तो वो लोग जो है ये सब तैयारी जो करना छोड़ दीजिए, है ना। जिनको लगता है बहुत इजी है उनके लिए लाभदायक नहीं होगा, वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी कीजिए। ठीक है, वहाँ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? अरस्तु, है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक क्या कौन कहलाते हैं? अरस्तु। पौधों का कौन सा भाग जो है श्वसन करता है? बताइए, कौन सा भाग श्वसन करता है? जड़, पत्ती, बीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन कौन सा भाग करता है? हम लोग सभी जानते हैं पत्ती। आसान क्वेश्चन है ये। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है ना? सिनकोना जो होता है उससे कुनैन प्राप्त होता है, तो उससे किस भाग से ये प्राप्त होता है? तने की छाल से, फूल से, फल से या फिर पत्ती से? तो तने की छाल से जो है सिनकोना प्राप्त होता है। ठीक है, कुनैन प्राप्त होता है। फर्न पौधा किससे संबंधित है? बताइए, फर्न पौधा किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंथ्रोफाइटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्न जो होता है वो टेरिडोफाइटा से संबंधित है ना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीन होता है, तो टेरिडोफाइटा से संबंधित है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है किससे? मतलब कि किस प्रकार के पौधे जो हैं थार मरुस्थल में पाए जाते हैं? मरुद्भिद से, जलोद्भिद से, समोद्भिद से या फिर थैलोफाइटा से? तो ये हो जाएगा मरुद्भिद नामक पौधे जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है किस रंग में सबसे अधिक? पीला में, सफ़ेद में, लाल में या फिर अंधेरा में? तो ये जो होता है लाल प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है किससे? बताइए, तने के बने हुए वलयों को गिनकर, पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर या फिर पेड़ के आकार को माप कर? तो ये आप लोग सभी जानते हैं कि इसके जो है तने में जो वलय बने रहते हैं इसी के कारण जो इसका आयु का पता लगाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? कहाँ से प्राप्त होता है ऑक्सीजन? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से या फिर सूर्य के प्रकाश से? तो ये किससे प्राप्त होता है? जल से जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस जो है पौधे द्वारा उपयोग में लाई जाती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये लोग करते हैं। हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम ढंग से बोला गया है। ठीक है, एसिटिलीन, एथेन या फिर हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका हो जाएगा एसिटिलीन, है ना। एसिटिलीन जो है ये कृत्रिम ढंग से पकाने के काम आता है और एथिलीन जो होता है ये प्राकृतिक रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? धातु के आयन, हेमोग्लोबिन, लोहा या फिर क्लोरोफिल? तो सभी जानते हैं कि इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है इसी के कारण इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। पत्तियों के छिद्र जिसके द्वारा जल जो है जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जलरंध्र, वातांध्र, जलरंध्र, वातांध्र और इसका अगला हो जाएगा, चलिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन में आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसी दोनों में एक आंसर है, तो इसे हम लोग जलरंध्र इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जलरंध्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे रंध्र भी कहते हैं या फिर इंग्लिश में स्टोमा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है निकलती है? तो बताइए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है पौधों के द्वारा छोड़ा जाता है ना। पौधे मुख्यतः पोषण
पाते हैं किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, वायुमंडल से, प्रकाश से या फिर भूमि से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोषण जो ये लोग मुख्यतः प्राप्त करते हैं या फिर भूमि से प्राप्त करते हैं ना, खनिज लवण जल ये सब भूमि से ही प्राप्त करते हैं। पौधे जो खारे जल में पैदा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, मोनाफाइट्स या फिर थैलोफाइट। इसमें जितने फाइट होते हैं सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो खारे जल में पाए उसे हम लोग हेलोफाइट कहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्याज का बदला रूप क्या होता है? मतलब कि प्याज क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर फल है? तो प्याज एक प्रकार का तना होता है ना, प्याज एक प्रकार का तना होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तो यहाँ पूछा गया, जैसे वहाँ प्याज था वैसे पूछा गया हल्दी क्या होता है ना। जड़, फल, बीज या फिर तना? तो हल्दी होता है एक प्रकार का, हल्दी पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो हल्दी भी एक प्रकार का तना ही होता है ना, हल्दी क्या होता है? एक प्रकार का तना ही होता है। चलिए आलू, फिर पूछा गया है कि आलू क्या होता है? जड़, तना, फल या फिर पत्ती? तो आलू भी एक प्रकार का तना ही होता है, ठीक है। चलिए किसके कारण फूलों में जो है रंग होता है? क्लोरोफिल, मेलानिन, फाइटोक्रोम या फिर एंथोसाइनिन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूलों का रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के द्वारा निर्धारित होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण फूलों का रंग निर्धारित होता है। एकदम इसे लिखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों का नाइट्रोजन, पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग करते हैं ना? पौधों के द्वारा जो नाइट्रोजन लिया जाता है वो किस रूप में लिया जाता है? स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट्स के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं ना, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, गेंदा, रेफ्लेसिया या फिर ओरहल? तो इसका क्या हो जाएगा? संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो है रेफ्लेसिया और सबसे छोटा वुल्फिया, है ना। पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कॉपर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु क्या होता है? आसान है, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाता है। वास्तविक फल कौन सा है? इसमें बताना है वास्तविक फल कौन सा है? सेब, नारियल, लीची या फिर अनानास? तो इसका आंसर हो जाएगा लीची जो होता है ये वास्तविक फल के अंतर्गत आता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी तंत्र का या फिर विषाणु का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। चलिए अब आपका क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर फोलिनोलॉजी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है फलों का अध्ययन करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, शिलोंग, देहरादून या फिर कोलकाता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधों में वृद्धि, पानी के बिना पौधों में वृद्धि, आवाज़ का पानी के साथ संबंध या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी के बिना जो पौधों में वृद्धि जो होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, है ना। मिट्टी के बिना पौधों में वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? पत्ती में, पत्तियों के उत्तक में, संपूर्ण पौधों में या फिर क्लोरोप्लास्ट में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या फिर ऊटक मंडल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने, लेमार्क ने, वेलेस ने या फिर डार्विन ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है। प्रकाश संश्लेषण होता है
कहाँ, किस समय, रात्रि में, दिन और रात्रि दोनों में, केवल दिन में या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधा में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में होती है, वाष्पोत्सर्जन किस में होती है, जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर पूरे पौधे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती में। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होती है, पत्ती से होती है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बताइए। अफीम जो होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, जड़ से, तना से, पत्ती से या फिर फूल से। तो अफीम जो होता है ये फूल से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, साइकस से, देवदार से, चीड़ से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, चीड़ से प्राप्त होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है, आसान क्वेश्चन है। आलू से, चना से, मटर से या फिर सोयाबीन से। तो सोयाबीन में हम लोग सभी जानते हैं कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है, यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या फिर परनांग। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकोया, जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है, कोकस का, नीटम का, साइकस का या फिर पाइनस का। तो इसका आंसर हो जाएगा साइकस का, जो सबसे बड़ा बीजांड होता है। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, बताइए। कॉर्टिकॉल्स, जूफिलस, सेक्सिकॉल्स या फिर कोप्रोफिलस। तो वृक्षों के छाल पर जो उगते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकॉल्स, है ना। वृक्षों के छाल पर जो उगते हैं उसे हम लोग कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके टोटल 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसमें अच्छा स्कोर किया गया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग ईजी ही थे, 2-4 इसमें जो है टफ थे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने 35 स्कोर तो इसमें पार किया ही होगा, ठीक है। तो अपना कमेंट आप लोग लिखिएगा कितना आप लोगों ने सही किया, ठीक है। चलिए, अगले टेस्ट में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।